हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। थोड़े कठिन थोड़े आसान शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे दोस्तों के संग चैटिंग करते हैं तो वहाँ पे जिस टाइप का अंग्रेजी में हम बात करते हैं बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से आज इस दिए गए शब्दों को हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ वहाँ पे शहर, लिखा हुआ क्या है शहर। तो तालम स्व का अंग्रेजी क्या होता है एस एच। ठीक है, तालम स्व का अंग्रेजी होता है एस और एच। अब तालम स्व में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसका रूल है, अगर मात्रा नहीं रहे तो फिर भी हमें ए लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे एस एच ए। उसके बाद है ह के लिए लिखते हैं एच। ह का अंग्रेजी क्या होता है एच। ह में भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके जगह पे लिखेंगे फिर ए। ठीक है, अब लिखा हुआ है र, तो र के लिए क्या लिखते हैं आर, एस एच ए आर शहर। आपका कहना होगा सर रॉ में भी तो नहीं है मात्रा, तो इसके जगह पे भी लास्ट में ए लगाना है। लास्ट में ऐसा नहीं होता है, लास्ट में जो है जो भी अक्षर है उसका अंग्रेजी लिख दीजिए बस। ओके ठीक है ना, लास्ट में ए नहीं लगाना है तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा एस एच ए आर शहर। इस तरीके से अंग्रेजी में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ओ आ से लेकर के ह तक के सभी वर्णमाला का अंग्रेजी आना चाहिए और साथ में ही सभी मात्राओं का अंग्रेजी आना चाहिए, तभी आप इस तरह के इंग्लिश लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। महानगर लिखा हुआ है तो मौ के लिए क्या लिखेंगे एम। मौ के लिए क्या लिखेंगे एम। अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो उसके बाद क्या लिखना है ए, एम ए। ह के लिए लिखना है एच। ठीक है, ह में एक मात्रा है आकार की तो इसका इंग्लिश होता है ए, एच ए। महानगर, नगर नौ के लिए एन, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना है ए। गौ के लिए जी लिखना है। ठीक है, और गौ में कोई मात्रा नहीं तो इसकी जगह पे ए लिखना है लास्ट में। और र के लिए आर, एम ए एच ए एन ए जी ए आर महानगर। आगे लिखा हुआ है सरकार, सौ के लिए एस लिखते हैं। ठीक है, और सौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना है एस ए। र के लिए आर सर। अब यहाँ देखिए थोड़ा रुक रहे हैं हम इन शब्दों को पढ़ने में, बीच में पॉज हो जा रहे हैं यानी कि रुक रहे हैं। सरकार अलग अलग लग रहा है ना, पढ़ रहे हैं सरकार तो एस ए आर सर कर देते हैं और लास्ट में कार लगा देंगे के ए आर कार कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ए नहीं भी लिखेंगे फिर भी सही होगा, ए लिख देंगे फिर भी सही होगा। ठीक है ना, तो अगर एस ए आर के ए आर सरकार लिखते हैं तो आगे वाले को पढ़ने में आसानी होगा, समझने में वो फटाक समझ जाएंगे। वरना एस ए आर ए के ए आर लिखते हैं तो सारा कार पढ़ सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं एस ए आर और का इंग्लिश के लिखते हैं, आकार के लिए ए लिखेंगे और र के लिए आर लिखेंगे तो सरकार। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है निजी। अब नौ के लिए लिखेंगे एन और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे। जौ के लिए जे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो इसके जगह पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होता है। उसके बाद लिखा हुआ अनुभाग तो अ के लिए ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे। छोटी ऊ की मात्रा है तो इसकी जगह यू लिखेंगे ए एन यू अनुभाग। भ के लिए बी एच लिखते हैं। अब भ में आकार की मात्रा है तो इसकी जगह ए लिखेंगे ए और ग के लिए जी लिखेंगे तो ए एन यू बी एच ए जी अनुभाग। आगे है सलाह तो सौ के लिए एस लिखते हैं। सौ में कोई मात्रा नहीं है तो इसके जगह फिर ए लिखना है ए। लॉ के लिए एल लिखना है, आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे। ह के लिए एच लिखेंगे एस ए एल ए एच सलाह। उसके बाद लिखा हुआ है देखभाल तो द के लिए क्या लिखते हैं डी, द के लिए डी लिखते हैं। आकार की मात्रा है तो इसकी जगह ई लिखेंगे, आकार के लिए ई लिखते हैं। उसके बाद ख लिखा है तो ख के लिए के एच लिखेंगे डी ई के एच देख हो गया। ओके, अब ख में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा सकते हैं वरना नहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए
क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखिए देखभाल अलग अलग पढ़ रहे हैं, है एक ही शब्द, बट पढ़ने के टाइम अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो अलग अलग बन जा रहे हैं। देखभाल हम DEKHBHAL ऐसे लिखने से क्या होगा कि आगे वाला सही से पढ़ सकेगा और जल्दी समझ जाएगा। वरना क्या होगा कि अगर ए लगा दे सकते हो सकता है वो पढ़ने में थोड़ा टाइम ले ले, वैसे भी समझ जाएगा बट हो सकता है टाइम ले ले। तो हम DEKH, अब नहीं मात्रा तो फिर भी हम लगा देते हैं ए, भ के लिए BH लिखते हैं, आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे और ल के लिए एल लिखेंगे। DEKHABHAL देखभाल। ठीक, आ लिखा हुआ है तो इसके लिए डबल ए लिखेंगे, डबल ए, या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। आ, व के लिए भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, डबल ए डब्ल्यू, ए आकार के लिए ए और एस के लिए स के लिए एस, आवास। ओके, उसके बाद लिखा हुआ भोजन, तो भौ के लिए क्या लिखते हैं? BH, BH से भौ होता है। ओकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए ओ लिखेंगे, जौ के लिए जे लिखेंगे, जो में कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए लिखना है, ये सही है। नौ के लिए एन लिखेंगे, BHOGAN भोजन। उसके बाद लिखा हुआ है नियमित, अब नौ के लिए एन लिखते हैं, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे और य के लिए वाई लिखेंगे। निय, य में कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए लगाएंगे, निय। उसके बाद म के लिए एम लिखते हैं, उसके बाद म में छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे और त के लिए टी लिखेंगे, तो NIYAMIT नियमित। उसके बाद लिखा हुआ है आवश्यक, तो डबल ए वी लिख सकते हैं या डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो भी डबल ए वी, ए एस आवश्यक, SHY, यो में मात्रा नहीं है तो ए लिखना है, YAK, डबल AVASHYK आवश्यक। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ, क के लिए के लिखेंगे, छोटी की मात्रा है इसके लिए यू लिखेंगे, छ के लिए CHH लिखेंगे, KUCHH कुछ। उसके बाद लिखा हुआ है जीवन, तो ज के लिए जे लिखते हैं, बड़ी की मात्रा है इसके लिए डबल ई लिखते हैं, JEE। व के लिए भी लिखेंगे, व में कोई मात्रा नहीं है इसके लिए ए लिखेंगे और नौ के लिए एन लिखेंगे, JEEVAN जीवन। उसके बाद लिखा हुआ है रक्षा, र के लिए आर, र में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, RA। अक्षा के लिए KSH लिखते हैं, तो RAKSH से अक्षा होता है और आकार की मात्रा है तो इसके लिए ए लिखना पड़ेगा, RAKSHA रक्षा। उसके बाद लिखा हुआ इलाज, तो आई लिखेंगे, अब इसके बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि रूल होता है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दुर्गौ, ये जो वर्णमाला होता है ना, इसका अंग्रेजी लिखने के बाद इसके बाद ए नहीं लगता है, भले मात्रा हो या ना हो। ठीक है, जो है वही लिखिए। तो आई लिखेंगे, ई के लिए छोटी ई के लिए, लॉ के लिए सीधा एल लिख देंगे और लॉ में आकार की मात्रा है तो इसके लिए ए लिखेंगे और यहाँ पे ज के लिए जे लिखेंगे, इलाज। उसके बाद लिखा हुआ है करुण, तो क के लिए के लिखना है, आ की मात्रा नहीं फिर भी ए लगाना है तो ए, र के लिए आर लिखना है, छोटी बड़ी यू की मात्रा है तो इसके लिए डबल ओ लिखेंगे और नौ के लिए एन, तो KAROON करुण। चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दृश्य, ठीक है, दृश्य, तो द के लिए डी लिखेंगे, री के लिए RI लिखते हैं, RI DRI, स के लिए S और H लिखेंगे और Y के लिए य, तो दृश्य DRISHY दृश्य। उसके बाद लिखा हुआ है रोगी, तो र के लिए R लिखेंगे, ओ कार के लिए O और ग के लिए G और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, रोगी। उसके बाद लिखा हुआ है चिल्लाना, CH से च होता है, छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे, ल है आधा ल है तो एल लिखेंगे फिर भी, और उसके बाद पूरा ल है तो फिर एक ठो एल देंगे, आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे और आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, चिल्लाना। रोते,
आर से र, औकार के लिए ओ, तौ के लिए टी और ऐकार के लिए ई, रोते। चलिए आगे लिखा हुआ है मामले। तो एम से मो होगा, आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे और म के लिए फिर से एम लिखेंगे। माम, देखिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, मामले MAMLE सीधा लिख देंगे ताकि अगले वाले समझ सके, ठीक है ना। तो मामले ओके। उसके बाद पढ़ता, तो PA, र के लिए डी लिखते हैं, PADATA, ठीक है। यहाँ पे PADTA लिख सकते थे तो सही होता, PADATA ये भी सही है। पढ़ने वाले के लिए क्या वो पढ़ता है, ठीक है ना। वैसे वाक्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पूरा सेंटेंस क्या कर रहा है। उस तरीके से अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो पढ़ने में आसानी होती है, खुद ब खुद पता चल जाता है यहाँ पे पढ़ता लिखा हुआ है, ठीक है। यू से छोटी यू, ठीक है। उसके बाद च के लिए CH लिखेंगे और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, त के लिए टी लिखेंगे। उचित प्रबंध, P प्रसंजुक है तो R लिखेंगे, प्र BANDH से द, न, एन जो हुआ न के लिए हुआ तो PRA भी लिख सकते थे, PRBANDH प्रबंध, ओके। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से शेयर करें और हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा अगर अपलोड होगा तो, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा सर इस टाइप का वीडियो कंटिन्यू रखिए और हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कमी क्या लगी, ओके। तभी जाकर हम और इम्प्रूव कर पाएंगे वीडियो को, बाकी अदरवाइज चीज़ों को, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।